अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर आज अलकादिर केस को डीलिस्ट कर दिया गया है, उसके बाद MPs और MNAs की बड़ी तादाद यहाँ पहुंची है और आज आप भी सर काफ़ी टाइम बाद नजर आए हैं, तो बताइएगा सर क्या कोई स्ट्रेटजी है प्रोटेस्ट की और क्या कॉल है? मैं पहले तो ये वाज़ेह करूँ, आपके कैमरे को मैं काफ़ी देर बाद नजर आया हूँ। वैसे हम सरगर्म हैं इस तहरीक में रूल ऑफ लॉ के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए। और आज आप देखिए एक और तमाशा नजर आया कि जितने केसेस हैं सब सियासी नौयत के, इनकी कोई कानूनी हैसियत, कोई बुनियाद नहीं और ये सब बदनीयती पर मबनी है। और इसलिए आपने देखा कि पहले साइफर केस बनाया गया, वो उड़ गया, कानूनी बैकिंग हैसियत कोई नहीं, फिर तोशाखाना का केस उड़ गया, फिर तोशाखाना 2 बनाना पड़ा है। इसी तरह अलकादिर केस की कोई लीगल हैसियत नहीं, कोई बेनिफिशरी नहीं। और बुशरा बीबी जिसका ना कोई उनके पास कोई सरकारी ओहदा था, वो सिर्फ खान साहब की अहलिया होने की वजह से और उनको जेल में रखा गया कि खान साहब को तोड़ा जा सके, खान साहब को जो है उनके जरिए कमजोर किया जा सके, लेकिन दोनों चट्टान की तरह खड़े। तो ये हथकंडे जो है हम पिछले 2 रिजीम चेंज के बाद से हम ये हरबे देख रहे हैं। और आप देखें तहरीक इंसाफ हर रोज मजबूत होती जाती है, हर रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मखसूस नशिस्तों के केसेस में भी जो कोई उस पर भी अपडेट नहीं मिल रही, इसके अलावा यहाँ अदालतों से भी किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उसके बाद एक अवामी रास्ता रह जाता है एहतजाज का। एहतजाज की कॉल कोई देने जा रहे हैं आप? देखिए यकीनी तौर पे सड़कों पर हम आते ही इसीलिए हैं कि यहाँ इदारे जानिबदार होते हैं, हमें वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता। अब आप देखें अदालतें हो, इलेक्शन कमीशन हो और इवन मीडिया भी, हमारी आवाज़ उस तरीके से नहीं पहुँच पाती, तो फिर हमें मजबूरन रुख करना पड़ता है। सड़कों पर भी हमारा आईनी हक नहीं करने दिया जाता, गोलियां मारी जाती, हमें गिरफ्तार किया जाता हमारे लोगों को। तो ये इस वक्त आइन मुअत्तल है इस मुल्क में और हम एक जमहूरी और अपनी सियासी जदोजहद कर रहे हैं। थैंक यू सर।